एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। नया दौर फिल्म के इन बोलों को पिरोया था गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने। यह फिल्म 1957 में बनी थी, लेकिन आज 64 सालों बाद भी यही सच है कि एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। आज देश की बात सुनाता हूं आपको। इस स्पेशल शो में आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनका संदेश है संगठन में शक्ति है, ताकि आप समाज और सहयोग की अहमियत को समझ सकें, खासकर शहरों में रहने वाले वो लोग जिनकी दुनिया उनके अपार्टमेंट में कैद है। हैदराबाद में एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें उपेक्षित बुजुर्ग अपनी जिंदगी बहुत शान से जी सकें। उन्होंने 1500 बुजुर्गों के लिए ये काम किया भी है, लेकिन क्या ये अकेले आदमी के बस की बात है? बिल्कुल नहीं। समाज के सहयोग से कैसे दुनिया बदल रही है, इसकी एक बेहद खूबसूरत कहानी आप भी देखिए। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 3। तस्वीर नंबर 4। तस्वीर नंबर 5। इन तस्वीरों के पहले और अब के बीच जो फर्क है, उसके बीच जैस्पर पॉल खड़े हैं। पोटली में कोई सामान नहीं, बल्कि जख्मों से छलनी जिंदगी कैद है। इन्हीं जख्मों की कैद से आजाद कराने के लिए इंसान को पोटली में बांध कर लाया जा रहा है। सड़क से गोद में उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और फिर सेंटर पर सेवा शुरू हो जाती है। इंसान के लिए इंसान की सबसे बड़ी सेवा। जिन चेहरों को सड़क किनारे आप गंदगी में दिन काटते देखते हैं, जिन लोगों के नाम उनकी फैमिली के लिस्ट से काट दिए गए हैं, वो यहां जिंदा हैं। शरीर गठरी में तब्दील हो गया तो क्या, इनकी न तो सांसें टूटी हैं, न जिंदगी जीने की आस। बस अपनों से आस टूटी है। इन बेसहारा बेघर लोगों को नई जिंदगी देने का काम करते हैं हैदराबाद के 26 साल के जैस्पर पॉल। अब तक करीब 1500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। जैस्पर पॉल करीब 70 लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं। करीब 150 लोग जैस्पर के बनाए सेंटर पर सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जिन्हें लोग सड़कों पर कूड़ा समझकर छोड़ देते हैं, जिन्हें सामान्य लोग देख भी नहीं सकते हैं, उनके लिए जैस्पर इतना सब कुछ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो सबसे पहले जैस्पर के काम करने के तरीके को समझिए। जैस्पर ने अपना एक संपर्क नंबर जारी किया है। अगर किसी को भी कोई बेघर और बेसहारा परेशानी में मिलता है तो वो उन्हें कॉल करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता भी जैस्पर को ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। रेस्क्यू करने के बाद जैस्पर पॉल और उनकी पत्नी थेरेसा जैस्पर सेवा में जुट जाते हैं। रेस्क्यू किए गए किसी भी बुजुर्ग को नहलाने, धुलाने और साफ कपड़े पहनाने के बाद खाना खिलाया जाता है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं ताकि अगर किसी को कोई बीमारी है तो इलाज किया जा सके। और फिर नतीजा आपके सामने है, ग्रुप में डांस करते हैं। इन लोगों के पहले के चेहरे तो हम आपको दिखा नहीं सकते, वरना यकीन करना मुश्किल होता कि ये वही लोग हैं जिनकी जिंदगी में जैस्पर आए और सब कुछ बदल गया।
जैस्पर के काम करने के तरीके को आपने समझा तो अब उनकी उस संस्था से भी परिचित हो लीजिए जहां इंसानियत अपने सबसे सुंदरतम रूप में दिखती है। जैस्पर पॉल की संस्था सेकंड चांस। जैस्पर ने सेकंड चांस नाम ही क्यों रखा, इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सेकंड चांस के वर्तमान स्ट्रक्चर को जान लीजिए। सेकंड चांस संस्था के हैदराबाद में 3 सेंटर हैं। जैस्पर और उनकी पत्नी के अलावा करीब 20 लोगों की टीम है जो दिन रात सड़क पर छोड़ दिए गए बीमार बेसहारा लोगों की सेवा में जुटी रहती है। जैस्पर के सेंटर पर हर तरह के इंतजाम है। अस्पताल वाला बेड है, रहने, खाने और सोने की पूरी व्यवस्था है। रेस्क्यू करने, इलाज करने और फिर ठीक हो जाने के बाद भी जो लोग अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाते वो इन्हीं सेंटर्स पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन सड़क के किनारे वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग, क्योंकि जैस्पर के जरिए इन लोगों को जीवन में सेकंड चांस मिल रहा। अब सवाल नंबर 3, जैस्पर पॉल करते क्या हैं और इन लोगों की सेवा के लिए इतना पैसा कहां से लाते हैं? जैस्पर और पत्नी थेरेसा आजीविका के लिए फूड बिजनेस चलाते हैं, लेकिन इतने से पूरा नहीं होता तो सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाते हैं। कुछ लोग खुद जैस्पर से मिलकर उन्हें आर्थिक मदद देते हैं। अब आइए जैस्पर की जिंदगी के उस अध्याय पर जहां से उन्होंने बुजुर्गों की सेवा में समर्पित हो जाने का फैसला लिया। इंसानियत की सेवा में जुटे जैस्पर पॉल की कहानी शुरू होती है 2014 में, जब जैस्पर सड़क हादसे का शिकार हुई। जैस्पर उस समय सिर्फ 19 साल के थे। गाड़ी ने सड़क पर 3 पलटी खाई, लेकिन जैस्पर बाल बाल बच गए। ये उनके लिए जिंदगी का सेकंड चांस यानी दूसरा मौका था, जिसे वो दूसरों के लिए समर्पित करना चाहते हैं। जब मैं 19 साल का था तो मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैं हाईवे पर बहुत तेज स्पीड में कार चला रहा था और अचानक मेरे सामने पेड़ आ गया। हमने ब्रेक दबाया, लेकिन कार पर से नियंत्रण खो दिया। कार ने 3 बार पलटी खाई और 50 फीट दूर जाकर रुकी। जब कार पलटी खा रही थी तब मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे कि जब मैं बच्चा था तो सोचता था कि दूसरों के लिए कुछ करूंगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। But I had never done anything like that till then. But when I was almost about to lose my life, I had few questions in my mind, and those questions were, did I even help anyone in my life? Did I love someone? Did I even give my life as a sacrifice to anyone else? And the answer was no. But after the car fell 50 feet away from the road and I walked out of the car was जब कार रुकी तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, on my body. My hands, my feet. लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। Absolutely fine. That day I मुझे लगा realized that कि ये God मुझे सेकंड चांस मिला है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। And Jesus Christ gave me a second chance to follow his teachings that says we need to love our neighbors as we love ourselves. जैस्पर पॉल को जिंदगी ने जो सेकंड चांस दिया उसको उन्होंने बेसहारा लोगों के लिए लगा दिया। बाद में पत्नी भी साथ आ गई। मुझे जैस्पर के काम ने बहुत प्रभावित किया। And I also wanted to join Jasper in this work. So जब मैं यहाँ आई तो मैं आईटी फील्ड में काम कर रही थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि इन लोगों के लिए कुछ करने वालों की बहुत जरूरत है। ये लोग बेघर और बेसहारा हैं। मैंने सोचा कि मुझे भी जैस्पर की तरह इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तब से बस इन्हीं लोगों के साथ काम कर रही हूँ, इनका पूरा ख्याल रखती हूँ। वैसे इस काम में मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। creating a great impact on the society. So looking at these people, I was so touched, knowing their condition, knowing their physical problems, mental condition. I was really moved. क्या आपने भी कभी सोचा है कि सड़क किनारे बेहद बुरी हालत में जो लोग दिखते हैं, घिसटते हुए, बीमारी और गंदगी में सड़ते हुए, उनका इलाज कौन करता है? कौन उनको बचाता है? कौन उनको खाना देता है? कौन उन्हें सहारा देता है? ऐसे लोगों के लिए ही जिंदगी को कुर्बान कर दिया है जैस्पर पॉल ने। जैस्पर कितना बड़ा काम करते हैं, इसे समझने के लिए आपको द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज इन इंडिया यानी LASI की रिपोर्ट देखनी होगी, जिसके मुताबिक भारत में 7.5 करोड़ बुजुर्ग हैं। इनमें से आधे किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं। करीब 40% बुजुर्गों का कोई ना कोई अंग ठीक से काम नहीं करता है।
20% से ज्यादा बुजुर्ग मानसिक रूप से बीमार हैं। हमारे देश में बेसहारा बुजुर्गों की बड़ी संख्या है। ऐसे में देश के हर शहर को एक नहीं कई जैस्पर जैसे नागरिकों की जरूरत है। आशीष पांडे, हैदराबाद, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज में आपका स्वागत है। सहयोग और संगठन कैसे माहौल बदल देते हैं, इसका सच आप हमारे दर्शकों को बताएं। First of all, I'd like to thank you for this wonderful opportunity that you've given me to share about our work. Second Chance Foundation is an organization that exclusively works for the dying and the destitute. The kind of people we work for are the most ignored part of society. They're either kicked out of their homes or they are found in hospitals, just lying for worse. And most of these people are covered with maggots, they're covered with pus, they're covered with their own human excreta and their own urine, and no one dares to go near them. I took a stand in my life to voice up for these people. And since 2014, I have been rescuing these people and giving them a shelter, giving them a home, giving them food, giving them bath, and feeding them, giving them the love that these people crave for. So I would say that in the past several years of our work, we have transformed more than 1,500 lives from the streets of Hyderabad and given them a safe place to live. And also not only that, given them a dignified departure from this earth once they pass away. अलग अलग सोच के लोगों को एक मकसद के लिए तैयार करना कितना जरूरी है? I think social media is a very great tool where you can actually portray your work and inspire a lot of people. And I'm personally inspired by your work, sir, and all the work that you've been doing during COVID and everything else. So I think when you got it up on social media, Twitter and Facebook, Instagram, many people followed you and many people wanted to imitate your steps. So I think, showcasing your work goes a long way in changing the mindset of people. It inspires, it's contagious, it's something that spreads like wildfire, and definitely people are interested to join with you. क्या हम केवल अपनी जैसी सोच के लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हमें अपना मकसद पाने के लिए सबको एक साथ लेकर चलना जरूरी है? Well, in a country like India, I would say that we definitely need all the people's support to do something good and to do it on a large scale. Like, for example, if you take during COVID, there were a lot of people who were silent spectators. There were a lot of people who donated money. There were a lot of people who were social media warriors, and also a lot of people who were out on the field. So different people with different mindsets are present in our country. And as you know that it takes two hands to clap, it is always good to have an extra hand with us to spread this work like wildfire. And many people coming together. So if anyone is interested to be on the field, they can support there. If someone is interested to do social media sharing, they can support there. But definitely we need a lot of people. Maybe once we get them into the work, once we get them in tune with what we do, they become of the same mindset. Because end of the day, it's all about sharing love. It's all about helping people. बहुत कमाल की सोच है आपकी। आप अपने मकसद में सफल रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। Thank you so much for this wonderful opportunity, and God bless you too for your wonderful work, sir.